बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपको पता है फ़िलहाल क्लास का सिलसिला हमने मुनक़ता किया हुआ है, तो आप मेरे से ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं और मेरे लेक्चर जो यूट्यूब पे ये भी सुनते रहें। ऑनलाइन तैयारी कैसे करनी है उसका प्रोसेस आपको वीडियो के एंड पे बता दिया जाएगा। तो ये नोट्स जिन स्टूडेंट्स ने लिए हैं उनको चाहिए कि इनको ओपन करें, ठीक है। जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन नोट्स को आप, चूँकि सैकड़ों बच्चों ने ये नोट्स ख़रीद लिए हैं मेरे से, तो इन नोट्स को बेटा आप ओपन करें और सबसे पहले लिखा है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। पेज नंबर 1 पे हम आएंगे। पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हैं 4 तरह के यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहे हैं। असल में ये टेबल क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, 4 मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 3/4 इज़ नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी सोचें, नीचे ऑप्शन है 4, 9/14, 4/3, 5/8, 0.74। जो करेक्ट होगा उस पर आपने क्लिक करना है और आंसर आपका सामने आंसर के खाने में आ जाएगा। जी डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। देखें 9/14 तो हो नहीं सकता, बहुत दूर है इससे, ठीक है ना। इस तरह 4/13 भी इतना नियरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे नियरेस्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, 0.74। तो डी को आपने क्लिक करना है। जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये बाकी ये क्वेश्चन लिखें, 80 क्वेश्चन, 84 अभी आजकल होते हैं, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। वर्बल 84 होते हैं और नॉन वर्बल 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। What is the last letter of the word rearranged from the following jumping spelling? अभी ये ऑप्शन है, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा, अल्फ़ा में ई है, ब्रावो में ए है, चार्ली में एस है और डेल्टा में एन है। इनमें से एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ऐसा हर्फ है उर्दू में अगर बताया जाए कि अगर यहाँ से उठा के सामने जो इंग्रेस्ड नज़र आ रहा है यहाँ एडजस्ट किया जाए और रीअरेंज कर दिया जाए तो एक नया वर्ड बन जाएगा। तो आप सोचें कौन सा ऐसा इसमें अल्फ़ाबेट है जिसको यहाँ एडजस्ट किया जाएगा इस वर्ड में, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। जी थोड़ा गौर कीजिए। तो आंसर क्या होगा, ई आंसर होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। अल्फ़ा में ई है क्योंकि ई जब इधर रीअरेंज करेंगे तो स्ट्रेंज बन जाएगा, स्ट्रेंज में ई आता है, ठीक है। तो फिर आपने अल्फ़ा को क्लिक करना है। आसान होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फिगर इज आउट ऑफ द स्टेप इन द फॉलोइंग सीरीज, स्पॉट आउट द ऑड फिगर। ऑड का मतलब जो अलग है, सबसे अलग है। अभी देखें ये सामने हिंसे आई हुए हैं 15, 5, 10, 25, 28, 35, 105 और इनमें देखें कौन सा आता है, ठीक है। अगर आप सी को देखें तो ये जुफ्त आ रहा है, बाकी तमाम ताक हैं 5 पे जो है डिवाइड होते हैं, लेकिन 28 5 पे डिवाइड नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, 28, ठीक है। 28 को आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। वाज इज टू टाइम एज बैरोमीटर इज टू, बैरोमीटर इज टू प्रेशर। आसान है तो आप जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे, ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है आपने। जी बेटा नेक्स्ट पेज आप ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको। इफ़ 1 + 3 = 8, 2 + 3 = 13, 3 + 3 = 18, देन 4 + 3 = 2। थोड़ा आप गौर कीजिए और आंसर दें, क्या इसका आंसर आना चाहिए। जी बेटा गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए दूसरे फिगर को आपने देखा, इज इक्वल टू जो लिखे ना वो आपने देखना है। यहाँ 8 है, 8 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 में फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13 और 5 18, 18 में फिर आप 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक 23। तो सी को आपने क्लिक करना है। तो इस तरह इसका आंसर है। अब थोड़ा गौर कीजिए दोबारा, अगर समझ नहीं आ रही तो। हर एक में कितना आपने ऐड करना है, 5 5 ऐड करना है। जो दूसरा पहले फिगर दोनों को छोड़ दें आप, ठीक है। तो 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 5 ऐड करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 होगा। तो सी चार्ली जो है ये आपने क्लिक करना है, ये करेक्ट आंसर है इसका। जी क्वेश्चन नंबर 6,
विच पेयर इज़ डिफरेंट इन द फॉलोइंग, कौन सा पेयर जो है अलग है सबसे, स्कूल एंड स्टूडेंट, पेन एंड इंक, गार्डन एंड कैंटीन, बुक एंड पेज। स्कूल में क्या होते हैं, स्टूडेंट होता है, पेन में क्या होती है, स्याही होती है, ये भी ठीक है, और बुक एंड पेज, किताब में पेज होते हैं, ये भी ठीक है। गार्डन एंड कैंटीन ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये पेयर नहीं बन रहा है इसके कैंटीन के साथ, तो फिर चार्ली को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आसान है ये, थोड़ा मतलब टाइम चाहिए होता है समझाने के लिए और समझने के लिए। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स लिए हुए मेरे से, तो उनको मैं यही कहूँगा डेली आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप ये टेस्ट क्लियर होगा। ये इस क्वेश्चन को ज़रा आप पढ़ लें। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, ठीक है, मैं क्या चल रहा था तुलुए आफ्ताब के वक्त, डाउन कहते हैं जब सूरज तुलू होता है, और मेरा मुंह किस तरफ था, फेसिंग द सन, जिस तरफ सूरज था, ठीक है। सूरज कहाँ से निकलता है ये आपके ज़हन में, मशरक़ से निकलता है हमेशा, और मगरब में गुरूब होता है। मशरक़ को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट कहते हैं, और मगरब को क्या इंग्लिश में कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, कुछ देर चलने के बाद मैं अपने लेफ्ट साइड में मुड़ गया। देन आई टर्न टू माई राइट, लेफ्ट से फिर राइट आया, तो फिर किधर, इन विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग देन, तो मेरी डायरेक्शन कौन सी थी, थोड़ा आप गौर करें इस पर, सोचें। जी आपका आंसर करेक्ट है, ईस्ट, यहाँ से सूरज तुलू हो रहा था, ठीक है। दोबारा उसी तरफ आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सूरज मशरक़ से शुरू होता है, ईस्ट से मैंने शुरू में बता दिया आपको। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। आसान है ये क्वेश्चन। सैंड इज़ टू डेजर्ट एज एयर इज़ टू, सैंड कहते हैं रेत को, कहाँ होती है, डेजर्ट में होती है। एज एयर इज़ टू, एयर हवा, इज़ टू क्या स्काई में होती है, क्या एटमॉस्फेयर में होती है, क्या ओशन में होती है, क्या आइलैंड में होती है। तो आंसर क्या होगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर पे आपने क्लिक करना, ये आसान था। आगे थोड़े दुश्वार हैं, अगर ये आप टेस्ट कर लेंगे सारे तो इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे आप। तो ये प्रैक्टिस में आपको कराता रहूँगा। आप फ़िलहाल हमने स्टार्ट लिया है वर्बल से, फिर हम चलेंगे नॉन वर्बल की जानिब, ठीक है। 80 क्वेश्चंस में, इसके अलावा फिर एकेडमिक की तरफ जाएंगे जिसमें 88, 89 तकरीबन टेस्ट हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जो ऑप्शन है, ये पोर्शन है जो आपका एकेडमिक टेस्ट, वो क्लियर होगा। जो स्टूडेंट कहते हैं हमारा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और ये नोट्स लेंगे तो आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर होगा। जी लास्ट में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लिख लें, नोट कर लें, 034459695150। इस पे अपना नाम, शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, और अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैं बता दूंगा। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मुख्तलिफ 17 या 18 मैसेजेस मैं करूँगा, इन तमाम मैसेजेस को आपने पढ़ना है। इसमें व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक भी होगा, आप इस लिंक के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में आइए हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत का जो बाजार गर्म है और उन्हें कैदी की हुई है कश्मीरियों को, या इलाही उनको आज़ादी की नेमत नसीब फरमा दे, उनको आज़ादी का सांस लेना नसीब फरमा दे, उनको जल्द अज जल्द आज़ाद फरमा, या इलाही उनकी परेशानियाँ मुश्किलात दूर फरमा दें, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना नसीब फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह तमाम इंसानियत पे करम फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वाजिबा अता फरमा दे या इलाही। जो दुनिया से रुखसत होंगे उनके दर्जात बुलंद फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। जो मुसलमान हैं उन्हें या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चलना नसीब फरमा दे। जो काफिर हैं या अल्लाह उन्हें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम।